तो आज पहुंचे हैं जी यहाँ पे बागवानी, अमरूद की बागवानी में जी। और आप देख रहे हो HR युवा किसान चैनल पे आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। जो भी किसान भाई ये अमरूद का बाग लगाना चाहता है या लगाने का इच्छुक है तो आपको वो सब जानकारी देंगे अमरूद के बारे में, जो कि कौन सी वैरायटी आप लगाना चाहो, और आपको इसके बारे में जो ज्ञान लेना है वो ज्ञान सभी से वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। किस तरह से इसका ख्याल रखना, किस तरह से इसकी पौध लगानी है, और आपको सब बातें आपको ये भाई बताएंगे। और मिलेंगे इस भाई से और बात करेंगे। तो राम राम भाई। राम राम भाई साहब। तो भाई साहब आपने कौन सी वैरायटी लगा रखी किसान भाई, पहले ये बता दो जी। भाई साहब हमने जो वैरायटी लगा रखी थी, हमारा खेत में हमने लग 12 वैरायटी ट्रायल कर रखे है। अमरूद की 12 वैरायटी हमारा इस फील्ड पे है। जिस तरह ये अपना VNR हो गया, ठीक है, ये आप इसार सफेदा देखो, लेकिन 99% अपना जो पौधा लगा रखा है वो अपने इसार सफेदा का लगा रखा है। इसार सफेदा का जी। हाँ भाई। अच्छा, तो बढ़िया वैरायटी, तो ये इसार सफेदा बहुत बढ़िया वैरायटी है जी। इसमें क्या क्या गुण है जी जो और वैरायटी है उनसे? देखिए हमारे पास आजकल क्या यूट्यूब का चलन चले हुआ भाई साहब। हाँ जी। किसान अपना जो खासकर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान और अपना जो यूपी का लगता एरिया हो गया, उत्तराखंड हो गया, हाँ जी, इसका जो अपना हरियाणा खासकर जो लगता है उस एरिया में सिर्फ एक ही वैरायटी काम है, वो है इसार सफेदा। अच्छा जी। हम किसानों को दिखा दिया होगा जी, यूट्यूब पे देख रही फलानी मार्केट में फलाना अमरूद 100 रुपए किलो बिकने लग रहा है। भाई वो बिकने तो लग रहा है, लेकिन अपने को देखना पड़ेगा कि हमारा क्लाइमेट उस तरीके का है, क्या हमारे पे फ्रूटिंग का है। कश्मीर का जो एप्पल है, अगर आप पूरे लगाओगे, बादाम लगाओगे, तो वो तो मेरे ख्याल में अपने मार्केट में बिकने जो नहीं हुआ है, एकदम वो फ्रूट लग गया है। तो इस करके हमने जो लगा है ना, वो टोटली आप किसान भाइयों दिखावा कि देखो भाई सिर्फ और सिर्फ इसार सफेदा वैरायटी कामयाब है। तो ये किस टाइम से किस टाइम तक चला है जी? इसार सफेदा सबसे बड़ा खास कारण तो लगाने का हम किसान लोग ये कहते हैं, भाई कोई भी वैरायटी होगी, चाहे वो एमपी पता कर लिया कहीं भी, उनके मात्र वो साल में 2 बारी फ्रूट दे हैं। अच्छा, लेकिन इसार सफेदा ऐसी वैरायटी है, अगर आपने ओरिजिनल पौधा लगा रखा है, NSB अप्रूव्ड नर्सरी ले रखा है, अगर आप उसकी कटिंग का वेरा, अगर आप उसने फर्टिगेशन का वेरा, अगर आप उसने सही तरीके से प्रॉपर मैनेज करो, भाई साहब ये पौधा हमने फल देना शुरू कर दिया 10 जुलाई तक। अच्छा जी। 10 जुलाई तक लेकर हमने है ना इसकी 25 मई तक इसका फ्रूट नहीं उड़ा है। अच्छा, तो आप देख लो कितना लंबा भी इसने चला है। इसको वो किसान का हाथ में देखो, ये हमने ये देखो, आपको दिखाऊं, साल में हमने इसकी 3 बारी कटिंग करा। हाँ ठीक है जी। अब जिस तरह शुरुआत हमने फरवरी में करी, एंड तक करी, वो रोक दिया, फिर यहाँ तक रोक रखी, अब फिर फरवरी आगे जी। अब देखो इसमें छोटा फ्रूट भी है, बड़ा ये और बड़ा है, अंडर टाइप में भी है, और फ्रूट ये थोड़ा सा बड़ा भी है और तोड़ने लायक भी है। तो इसका तो अपने जमींदार का हाथ में है, जब भी फ्रूट सेट करना उसकी तकनीक का पता होना चाहिए। अच्छा जी। आप किसी भी नर्सरी से मात्र पौधे न ले, आप उसकी बाकायदा उसका कटिंग कैसे होगी, किस टाइम से होगी, कौन कौन से हमने खाद देने हैं, किस में भी देने हैं, अगर पूरा शेड्यूल किसान फॉलो करे भाई साहब, ये पौधा ऐसे जब मर्जी करे तब वो फ्रूट ले लो। अच्छा जी। तो इसके जो आप किसान भाइयों को ये बता दीजिए, इसके जो स्प्रे है, दवाई है, किस टाइम पे कितना करना चाहिए, किस तरह से, जिस तरह कई बार मक्खी मुक्खी बैठ जाए, खराब होने लग जाए, तो किस तरह से दवाई कितनी डालनी चाहिए, किस तरह से डालनी चाहिए जी? खाद खूद जो आप नीचे डालो। हाँ भाई साहब, वो उसका खास जैसे पौधा अभी आप देखोगे हमारे खेत में भी देखो घास है। हाँ जी। ये घास का भी एक कारण है, क्योंकि इसमें हमने सोइल कार्बन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अच्छा, 10 ट्रॉली गोबर खाद की रखी है। अच्छा जी। फरवरी में इसमें हम जिप्सम डलवाओगे, लगभग 20 कट्टे पर किला के हिसाब से जिप्सम डलवाओगे, 10 ट्रॉली जो है गोबर खाद की डलवाओगे, और ये हरिया खाद हो गया। अच्छा, और फिलहाल इसका पानी हमने बंद कर रखा है। अच्छा, और पूरा खाद आज हमारे पास 12 किले है, पूरा जो 12 के 12 किले आप देखो ड्रिप सिस्टम पे है। अच्छा, जो हम खाद दिया हाँ वो बाकायदा ड्रिप पे दिया। हाँ, तो किसान ने जब उसकी देखनी पड़ेगी, सबसे पहले तो जमीन का टेस्ट करवाना पड़ेगा कि भाई उसमें कौन सी न्यूट्रिएंट की कमी है। पूरे 17 के 17 न्यूट्रिएंट हमें पौधा में दिया हाँ, जो फोलियर स्प्रे करके भी दिया और जमीन में डाल के भी दिया हाँ। तो उसका जब किसान जब खेती करना शुरू करा, हम उसकी जमीन की रिपोर्ट मांगा हाँ, उसके हिसाब से फिर हर महीने उसका एक पूरा शेड्यूल बना दिया हाँ। अच्छा, और वो चेंज भी होता रहा, ये नहीं कि साल में मान के चलो हमने बना दिया। अब कई बार क्या होगा, ज्यादा बारिश होगी, सूखा पड़ गया, तो उसी हिसाब से वो चीज किसान ने बदलनी पड़ा से। तो इसका बारे जो आपने आप ये किसान भाई है जी, जो मान ले किसी ने ज्ञान नहीं है कि भाई किस वैरायटी की मान ले तो बढ़िया, कौन सी वैरायटी बढ़िया है, किस तरह की है, तो आप थोड़ी और बहुत जो इसार सफेदा इसके बारे में बता दो जी, किस रेट में जाओ है और इसकी कितनी मांग है जी बाजार के अंदर? इसार सफेदा मैंने आपने बताया जी, इसका हमने 10 जुलाई से लेकर 25 मई तक फ्रूट लिया है। हाँ जी। 15 दिन तो जी गर्मी में इसका जो भाव कम आज है, 5-6 रुपए आज, खासकर जब अपना रक्षाबंधन का टाइम हो ना तब उस टाइम भाव कम है। दूसरा आवाज सर्दी में 10 मतलब
सारे 20 से लेके 25 दिन तक भाव 10 रुपया इससे नीचे आया है। बाकी पूरी साल ये 30, 35, 40, 50, 60 रुपए तक हम इसने बेचा हूँ थोक में। रिटेल की बात करें, रिटेल में तो 80 रुपए तक ये बिका है जी, लेकिन थोक की बात करें ना, थोक में ये बिका है जी हमने 60 रुपए लेके, और एवरेज भाव है ना पूरी साल का वो 25 रुपए करीब हमारा रह जी है जी। तो इसके साथ में कोई और भी वैरायटी आपने लगा रखी है जी? हाँ, ये देखो ना वीएनआर के जैसे हो गया जी। ये देखो इसका कितना बड़ा फ्रूट है, लेकिन फ्रूट तो बड़ा है, लेकिन मार्केट ये देखो जी इसकी समस्या। ये देखो किस तरह फटने लग रहा है, ये सर्दी में खराब। हाँ, ये सर्दी में अपने सहन नहीं हो पा रहा। दूसरा आपने पूछा जी आप क्या करो हो, देखो आपने दिखाओगे जैसे फ्रूट मक्खी आ जाए, सबसे पहले तो हम जो गर्मी वाला फ्रूट है ना वो ले आए कम। हाँ, उसके बाद हम ये लगा दें ये ट्रैप। ये देखो कितनी भरी पड़ी है, तो लगातार इसमें दवाई डाल देना, इसमें वो टपका ये लगभग इसका खर्च भी सारा 20 रुपए आया है। अच्छा जी। हाँ जी, पर ट्रैप तो बड़ा सस्ता सौदा है और बढ़िया कंट्रोल हो जाएगा जी। अच्छा जी। तो आपने देखा तो भाई जो हिसार सफेदा है, भाई साहब ने ये इसके बारे में जो जितने इसके गुण है किस तरह से, और जो वैरायटी उससे बढ़िया है तो उनके बारे में बताया, और वैरायटी की ये भी दिखाई आपने, वैरायटी दिखाई भाई साहब। कौन सी वैरायटी? वीएनआर वैरायटी है जी, वीएनआर वैरायटी थी। ये देख लो जी किस तरह से फट रही है। देखो ये जो इतना बड़ा लगभग समझ लो 300 से 400 ग्राम का है जी। हाँ जी, लेकिन हाँ, लेकिन मार्केट में अपने बिकता को नहीं, मार्केट में नहीं बिकता। दूसरा अगर जमींदार ने किसी एक बार अपने लोकल आदमी ने एक हिसार सफेदा खा रखा ना, उसमें मिठास इतना हो जी। अच्छा जी। वो मतलब इंसान के माइंड में चले आ जाए। वो आजकल जैसे विदेशी चीज है ना, जो चिप्स खा ले बार बार उसकी मांग लगे, उसकी तलब लगे, तो हिसार सफेदा की खास बात है कि एक बार जिसने खा लिया ना वो दूसरी वैरायटी खावा ही नहीं गा, इतनी मिठास है। मैं अपने जोधपुर की बात बता दी, जोधपुर में मंडी में अपना अमरूद बिक गया। अच्छा सवाई माधोपुर और जयपुर और एरिया ना अमरूद का गढ़ है, लेकिन जब हिसार सफेदा जाया करते ना, बाकी तो क्या 15 रुपए अपना 40 से लेके 50 रुपए तक अमरूद बिका है उस मार्केट में। ये राजस्थान में जी। हाँ, जिस मार्केट में मतलब एक बार इसकी पहचान थे, आजादपुर में अभी तक इसने मार्केट बनाई को नहीं है जी। अच्छा जी। सबसे बड़ी हिसार सफेदा की आजकल ये कमी रहेगी कि आजादपुर मार्केट में क्या हुआ है, वहां पे टेस्ट में बिकता। वो दिल्ली वाले लोग हैं जिनमें दिखावा पसंद है, दिखावा पसंद। वो क्या करे, इतनी बड़ी बड़ी चीज है उसमें पॉलिथीन में लपेट कर, वो चाहे मिठास हो ना हो उसने उनकी जानकारी को नहीं। हाँ जी, लेकिन जो अपने लोकल एरिया है, जो पूरा हरियाणा आ गया, हरियाणा के जितने जिले आ गया, फिर अपने जयपुर तक हो गया, चंडीगढ़ हो गया, लुधियाना हो गया, वहां पे सिर्फ एक ही अमरूद का कब्जा है, एक ही मार्केट है, वो हिसार सफेदा। तो भाई आपने इस किसान भाई की बात सुनी, हिसार सफेदा की जो वैरायटी है कितनी बढ़िया वैरायटी है, आप तई उसके बारे में बताया है। तो जो किसान भाई हिसार सफेदा की जो वैरायटी है वो लगाना चाहा है, लगाने का इच्छुक है, तो आप इस किसान भाई से संपर्क कर सके हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर मिलेगा, तो जानकारी ले सके। अगर और कोई भी जानकारी लेना चाहो तो भाई से कांटेक्ट कर सको। और भाई ने यहाँ पे जो हिसार सफेदा की है जो ये कलमें तैयार कर रखी है, जिस भाई ने भी यहाँ से पौध लेनी हो या किसी ने लगानी है तो भाई से कांटेक्ट कर सको जी। आपका पता बता दिए। हाँ, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा जी आपके दर्शकों को, भाई जिसे किसी किसान भाई ने अमरूद का हिसार सफेदा या अन्य वैरायटी लगा रखी है, तो हम कोशिश करेंगे भाई उसने एक बार चला रहे। कई भाइयों के पौधे तो ले आए, लेकिन उसने पता नहीं होता भाई फ्रूट किस तरह देगा। वो तो अपनी जिस तरह कनक बोदी, यूरिया घेर दिया, डीएपी घेर दिया, इस हिसाब से चले हैं। तो किसी किसान भाई ने अपनी वैरायटी लगा रखी, चाहे वो कहीं से पौधे लेके आया हो, वो हमारे खेत पर आकर देख सका है, उसने हमें सारी चीज समझावांगे भाई किस तरह इसका फ्रूट ले है, क्योंकि फ्रूट के अंदर कटिंग करना, इसमें पौधे में स्ट्रेस में लेके जाना बहुत सारी चीज जरूरी हो जी। तो किसान भाई हमारा खेत में आवे, वो चीज देखे कि किस तरह फ्रूट सेट करना है, किस तरह आप इसमें ज्यादा प्रोडक्शन ले इसका है। उसके बाद रही सबसे, अगर पौधा ले तो ओरिजिनल लेवा जी। उस किसान पर देखा कि उसकी नर्सरी NHB अप्रूव्ड है या नहीं है। हमारी जो नर्सरी है ना, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से भी अप्रूव्ड है, हरियाणा हॉर्टिकल्चर विभाग से भी अप्रूव्ड है, और पौधे हम इन्हीं के कलम से हम पौधे तैयार करते हैं। यहाँ पे आके किसान भाई देखे और हम पौधे तैयार करो जी, उस पे किसान भाई को कुछ सब्सिडी भी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि नर्सरी पास है जी हमारी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से। तो भी जो भी स्टेट की स्कीम, जैसे हरियाणा स्कीम है, लगभग किसान ने मतलब 40 से लेकर 50-52 हजार तक सब्सिडी मिला है। तो वो सब्सिडी किसान ने मिलेगी, जो हमारे पौधे ले हम बिल काट के देंगे और बिल हमारा मान्य होगा, और पौधा किसी भी बीमारी नहीं होगी, कोई फंगस का अटैक नहीं होगा, और पौधा बहुत बढ़िया चलेगा। तो इस भाई ने बताया है कि भाई जो भी यहाँ से इसकी हिसार सफेदा की जो भी यहाँ से ये लेगा, पेड़ लेगा, तो उसके ऊपर सब्सिडी भी दी जाओगी और सारी जानकारी दी जाओगी। और साथ में अगर कोई भी दिक्कत आओ तो भाई आपके खेत में जाकर न वो सारी दिक्कतें दूर करेंगे। तो एक बार अपना एड्रेस बता दीजिए। गाँव है मेरा सूर्यवाड़ा चौक,
सूर्यवाड़ा चौक से मेरा टोहाना रोड पे नर्सरी है। हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट मेरी हिसार है, हरियाणा। मोबाइल नंबर है 98 120 73 001। दूसरा मोबाइल नंबर भी बताइए 98 120 57766। तो कोई भी किसान भाई आके देख सका है, पहले समझ सका है, जानकारी लेना चाहे जानकारी ले सका है। तो ये है जी भाई का एड्रेस सूर्यवाड़ा चौक के पास में टोहाना रोड के ऊपर है जो नर्सरी है। तो कोई भी यहाँ पे आके ना कांटेक्ट, स्क्रीन के ऊपर नंबर दे रखा है, कांटेक्ट कर सको हो, बात करके ना आ सको और पौधे ले सको हो। और साथ में मिलेगी, सबसे बड़ी बात यह है कि सब्सिडी मिलेगी आपने। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, एक वीडियो और लेके आएंगे। तो तब तक राम राम।